दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज है। दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र, जो कि पश्चिमी दिल्ली की जनरल कैटेगरी की सीट है। क्या है तिलक नगर का चुनावी मूड, मिजाज, माहौल, जायजा लिया, देखिए। आम आदमी पार्टी के 3 बार से विधायक जरनैल सिंह यहाँ पर लोगों के बीच आ रहे हैं। चूंकि अब वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं, तो पिछले 15 साल में क्या कुछ बदलाव किया इस इलाके के लिए, कौन से बड़े काम किए गए, तो इसका पूरा ब्यौरा हम खुद उन्हीं से ही लेंगे। तो सर, 15 साल 3 बार आप यहाँ पर रहे और अब चौथी बार एक बार फिर से आपको मैदान में उतारा गया है। तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसी कॉलोनियां भी थी जहाँ आज तक सीवर और पानी की लाइन ही नहीं डली थी। तो उन 65-70 साल पुरानी कॉलोनी के अंदर पानी सीवर की लाइनें डलाई। एक मुझे तो बड़ा अच्छा काम लगता है जो लोगों के आदेश से मैं कर पाया कि तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कूड़े का खत्ता होता था, कूड़े के पहाड़ थे। उस जगह को हमने एक सुंदर पार्क के अंदर तब्दील किया और लोगों के पास जो खेलने की सुविधा है, जो आउटडोर गेम्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा लिमिटेशन थी। यही वजह है कि लोग मोबाइल में ज्यादा बिजी भी रहते हैं। तो मैंने वो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम शुरू करवाया, जिसमें पहला फेज स्टार्ट भी हो चुका है। तो चौथी बार आप आ रहे हैं तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता लेके आ रही है और तानाशाही को मुंह तोड़ जवाब। जनता से जानते हैं कि पिछले सालों में क्या काम हुआ है, उनके इलाके का कितना विकास हुआ है, क्या कुछ इनको और कमियां लगती हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। ये सब सवालों के जवाब हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। कि अपने काम के दम के ऊपर ये वोट मांग रहे हैं और वो केजरीवाल जी भी कहते हैं अभी कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट दो। जनता ने ही उन्हें चुना है, जनता के ही वो विधायक है। कितनी बार आप उनसे मिली हैं? क्या उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, अपनी समस्याएं रखना आसान है, या फिर आपको लगता है कि फोन करो और वो अवेलेबल नहीं रहते? नहीं, जब मिलने जाते हैं, टाइम लेके जाते हैं हम लोग, तो सबसे अच्छे से आराम से मिलते हैं और बात सुनते हैं। अच्छा, इस इलाके में जब मैं दूसरे लोगों से बात कर रही थी तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा कि रात को जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो एक कंसर्न है। चेन स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। तो इस लिहाज से आपको लगता है कि विधायक को और ज्यादा आगे आकर इन सब चीजों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहें, लोगों की किसी चीज की जान माल की हानि ना हो? बिल्कुल, इन बातों को देखकर विधायक जी को ये जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा गेट एक सबसे बड़ा पर्पस था जिससे हमारे यहाँ की चोरियां बहुत होती थी। उन्होंने हमारा काम किया, मोस्ट वेलकम, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि आगे आने वाले काम जो भी है हमारे, वो प्लीज जरूर करें। और वो हमारी बातों को सुना, हमने उनसे टाइम लिया, उनके पास गए और आए। हाँ, हम लोग अपने दूसरे एमसीडी वालों के पास भी गए, उनको हमने बहुत रिक्वेस्ट करी। जैसे हमारे यहाँ पे पेड़ों का काम बहुत था, कटिंग का, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। हम कुछ 8-10 लेडीज ने मिलके उसको हमने अपनी पर्ची लगाई, एप्लीकेशन लगाई, हम लोग वहाँ जाके देख के आए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उसको हमने अभी कंप्लीट कराया। अच्छा, ये बताएं, ये तो जो सिटिंग एमएलए हैं उनके बारे में आप लोगों ने बातचीत की। अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो और भी उम्मीदवार मैदान में है, कोई कुछ कहना चाहेगा उनके बारे में? जो काम करेगा वो वोट लेगा। अब जनता अवेयर हो चुकी है। जनता वो नहीं है कि 4 साल बाद जो हमारे एमएलए आ रहे हैं या काउंसलर आ रहे हैं या एमपी आ रहे हैं तो हमें बोल रहे हैं अभी वोट देनी, वो मतलब नहीं है। जो को काम करेगा उसको वोट पड़ेगा। इससे पहले जो श्वेता सैनी जी जो बीजेपी से खड़ी हुई है, वो हमारे यहीं से काउंसलर भी थी। उसके बाद वो जब हटे तो उनकी जगह हरीश ओबराय जी बने। तो आपके सामने ये मैडम पार्क की हालत देख लीजिए, किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं। और दिल्ली में कौन है किंग मेकर, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।